सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद भी अगर एक चीज़ आप बचा के रख सकते हैं, तो उस एक चीज़ से आप एक नव-निर्माण कर सकते हैं। और उस एक चीज़ से जब आप नव-निर्माण करेंगे, तो वो जो नव-निर्माण होगा, वो जो पहले आपने गँवाया है, उसके कंपैरिज़न में उससे भी कहीं ज़्यादा वो पावरफुल होगा, उससे भी कहीं ज़्यादा वो ब्रॉड होगा। क्यों? क्योंकि उस नव-निर्माण में आपने जो पीछे खोया, उस पीछे खोने के जो कारण थे, वहाँ से आप लेसन लेके, वहाँ से आप एक्सपीरियंस लेके, वहाँ के अनुभव आपके उस नव-निर्माण में होंगे। और वो जो चीज़ है, जो आपको बचा के रखनी है, वो है होप। और यकीनन ऐसा नहीं है कि अ, अगर मैं ये बात कह रही हूँ कि तो आप सोच रहे होंगे कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरीके से टूट रहा है, तो वो होप कहाँ से लाएगा? यस, वो होप कहाँ से लाएगा? क्योंकि जब टूट जाते हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या अंदर जो अंतर्दशा होती है इंसान की। लेकिन सज्जनों, बस एक बार, बस एक बार अपने अंतर्मन में झाँक लेने की ज़रूरत है। चाहे सब कुछ ख़त्म हो गया हो, फिर भी सिर्फ़ एक बार अगर आप अपने अंतर्मन में थोड़ा-सा भी झाँक लेते हैं, तो यस, आपको वहाँ एक और ऐसा व्यक्ति मिलेगा, जो आपको बराबर ये मैसेज दे रहा होगा कि यस, अभी भी कुछ बचा है, अभी भी कुछ बचा है। वो ज़रूर से आपसे कहेगा। और वो व्यक्ति आपका ही हायर सेल्फ, आपका ही एक्चुअल रूप अभी जो है वो आपकी शैडो है, लेकिन अंदर में जो बैठा है वो आपका हायर सेल्फ है, और उस हायर सेल्फ में बैठा है वो परमात्मा। तो लाइफ में कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना आए, उस वर्स्ट सिचुएशन में भी जब आप सारा कुछ हार चुके हैं, सब कुछ खो बैठे हैं, बावजूद इसके भी अगर आप सिर्फ़ एक बार हिम्मत करके, बस वो हिम्मत जुटाना, वो थोड़ा-सा टास्क होता है। और अगर आपने वो हिम्मत जुटा ली और उस हिम्मत को जुटाकर जब आप एक बार अपने अंतर्मन में देखते हैं, तो यस, वहाँ बैठा हुआ आपका हायर सेल्फ, वहाँ बैठा हुआ आपका वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा, वो आपको वो होप देगा, वो दे रहा होगा। वो आपसे लगातार कह रहा होगा कि यस, एक बार बस थोड़ा-सा चारों तरफ नज़र घुमा के देख। जो आप इस समय मायूसी में हो, बस एक बार थोड़ा-सा इधर-उधर नज़र घुमा के देखो, कितने सारे रास्ते हैं, कितनी सारी साइन एंड सिम्पटम्स हैं, बस उसको पकड़ना है। क्योंकि ये वो समय होता है जहाँ पर कि आप सिवाय अपने पेन के इधर-उधर नज़र ही नहीं जाती। चारों तरफ निराशा, अगर थोड़ा-सा देखते भी हैं तो निराशा, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है, वो निराश हो चुकी होती है। और जब वो दृष्टि निराशा से धूमिल हो चुकी है, धुंधली हो चुकी है, तो वहाँ पर उसको आशा की किरण नहीं दिखती। लेकिन जब आप थोड़ा-सा भी अपने अंतर्मन में जाते हैं और उस अंतर्मन में बैठे उस परमात्मा की बात को सुनने की कोशिश करते हैं, अपने हायर सेल्फ की बात को सुनने की कोशिश करते हैं, तो येस, आपको एक आशा की किरण ज़रूर से मिलती है। क्योंकि आप उस परमात्मा के अंश हो, आप उसके बच्चे हो, और जब आपको तकलीफ़ होती है और आप इस कदर टूटे हुए होते हो, तो आपसे कहीं ज़्यादा पेन उसको होता है, और वो कोई कुछ न कुछ ऐसे साइन एंड सिम्पटम्स आपके सामने रखते हैं। आपके सामने कोई ऐसी वीडियो आ सकती है, आपके सामने कोई ऐसे सेंटेंस आ सकते हैं किसी के, आपके सामने कोई ऐसे अ, व्यक्तियों से आपका सामना हो सकता है। यस, बस आपको उन संकेतों को पकड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ईश्वर हमेशा चाहते हैं कि जो एक लक्ष्य को देके आपको भेजा है, तो आप ये जो पड़ाव आ रहे हैं, तो यकीनन आपको ये समझना होगा कि ये जो है एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपका पीरियड है। जब भी लाइफ़ में सब कुछ ख़त्म होने को होता है। एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जो कि शायद टावर मूवमेंट पर थी, जो हम टैरो डेक में देखते हैं, एक डेथ कार्ड, एक टावर कार्ड, तो कहीं न कहीं ये एक इसके बाद के जो नव-निर्माण को दिखाते हैं, तो वो वीडियो भी डिवाइन ने मेरे से बनवाई थी। और आज ये भी कुछ चैनलिंग मुझे थोड़ी देर पहले ही हुई है, और ये ज़रूर से किसी के लिए मैसेज है।
और जिसके लिए मैसेज है तो ज़रूर से डिवाइन उसको पहुँचाएँगे। तो यहाँ पर देखिए ये ना किसी उस व्यक्ति के लिए मैसेज है जो कि पूरी तरीके से टूट चुका है, पूरी तरीके से। और कहीं न कहीं ईश्वर पर से विश्वास डगमगा रहा है और बिल्कुल होप खो बैठी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो बची है वो है एक होप। तो ईश्वर आपको कहीं न कहीं से साइन एंड सिम्पटम्स ज़रूर से देते हैं। बस एक एक स्टेप की ज़रूरत है, एक साहस भरे स्टेप की ज़रूरत है अपने अंतर्मन में जाने की। जैसे ही आप अंतर्मन में जाते हैं तो आपको भीतर बैठा परमात्मा वो सारे रास्ते खोल के देगा। वो चाबी आपके पेन की आपके भीतर है। और जैसे ही वो आपको चाबी मिल जाती है और वो एक आशा की किरण भी आपके जीवन में फिर एक मशाल का काम करती है और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इस बार इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बाद अगर आप इस संकेत को पकड़ लेते हैं, यहाँ पर आप अपने आप को मजबूती से खड़ा रख लेते हैं, क्योंकि ईश्वर ने रास्ता दिखा दिया। अब उस रास्ते प आपको एक होप की जो मशाल है वो भी पकड़ा दी। अब उसने लौ दिखाई, फिर आपने अगर विश्वास किया तो वो एक मशाल में कन्वर्ट हुई और उस मशाल की रोशनी में जब आप चलना शुरू करते हैं, तो यकीनन इस बार जो आपके अंदर क्योंकि एक जज़्बा भी है और आपको ये यकीन भी आता है कि यस मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे भी एक शक्ति चल रही है और वो शक्ति मेरे अंदर भी चल रही है। तो आपके साथ वो साक्षात परमपिता परमेश्वर है, वो आपको गिरने नहीं देगा क्योंकि वो आपको सँभालना जानता है और वो हर संभव प्रयास करता है, आपके सामने सारी चीज़ें लेके आता है, बस आपको पकड़ना है उन संकेतों को, उसकी दयालुता को। लेकिन यही वो समय होता है जहाँ पर कि कहीं न कहीं जो इंसान का विश्वास भी ईश्वर पर से डगमगाता है। तो बस ये ही एक चैलेंज आपके सामने है कि अपने विश्वास को कभी उस ईश्वर पर से डगमगाने ना दें और कभी भी अपने जीवन में घटित होने वाली परिस्थितियों का दोषारोपण ईश्वर को कभी ना करें। क्योंकि सज्जनों आज हम अपने जीवन में जो भी दुख, सुख जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सिर्फ़ शब्दों का विषय नहीं है कि हम सिर्फ़ शब्दों से बोलते हैं कि अरे हमारे ही कर्म ख़राब हैं या हमने तो ऐसा नहीं है। हम सिर्फ़ कई बार जब निराशा में चले जाते हैं तो ऐसे शब्द ज़रूर यूज़ कर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम ईश्वर को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। कहीं न कहीं हम ईश्वर पर दोषारोपण करते हैं और यही हमारी मिस्टेक होती है। लेकिन ईश्वर तो फिर भी इतना दयालु है कि आप उस पर कितना भी दोषारोपण कर लें, फिर भी वो एक कैसे पेरेंट्स होते हैं ना कि कितना भी भला-बुरा कह लें, फिर भी एक माता-पिता के हृदय से अपने बच्चे के लिए प्रार्थना ही निकलती है, फिर भी उसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। तो जस्ट लाइक ईश्वर तो हमारे परमपिता हैं। आप उनको भला-बुरा भी कह लेते हैं। कई बार मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत जब ऐसी स्थिति से गुज़रते हैं तो उनका विश्वास इतना डगमगा जाता है कि भगवान को इतना भला-बुरा भी कहते हैं। साथ में कई बार उनकी तस्वीरों को फेंक देना, तोड़ देना, है ना? ये सारी चीज़ें भी नादानी में करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको माफ़ करता है। वो आपको फिर भी चाहता है कि कोई बात नहीं मुझसे कितना भी भला-बुरा कह ले मेरे बच्चे, लेकिन तुमको फिर से खड़े होना है क्योंकि तुम्हारी मंज़िल तुमको यहाँ पर टूटना नहीं है। तुमको इस टूटने के बाद फिर से खड़ा होना है, फिर से नवनिर्माण की तरफ आपको जाना है। तो वो कभी नहीं चाहते कि आप इस टूटी हुई अवस्था में रहें। वो चाहते हैं कि आप एक बटरफ्लाई की तरह इस कोकून से बाहर निकलें। ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी लाइफ़ में आया है, इसके बाद में जो आप निखर के आएँगे, तब आप जब अपने पीछे एक्सपीरियंस को मुड़ के देखेंगे तो यस आपको तब उस समय ईश्वर की लीला भी समझ में आएगी और आपको अब ये कर्म विधान भी समझ में आएगा कि आज हम जीवन में जो कुछ भी पा रहे हैं, वो सिर्फ़ हमारे ही अपने ही कर्मों का सब कुछ लेखा-जोखा है। ईश्वर तो फिर भी सँभालता है ना? तो हम सिर्फ़ आज जो शब्दों से बोलते हैं लेकिन कहीं न कहीं विश्वास तो हमारा डगमगाता है और यही एक परीक्षा का समय भी है। तो सज्जनों बस मुझे यही चैनल हुआ और बहुत स्ट्रॉन्ग ये चैनलिंग है किसी के लिए। तो जब भी जीवन में कोई विषम परिस्थिति आए तो आपको ज़रूर से एक बार बस साहस भरा एक स्टेप लेना है और यस उसी एक स्टेप से आप नव-निर्माण के लिए खुद रेडी हो जाएँगे। ईश्वर वो आपको मशाल पकड़ाएगा जिस मशाल की रोशनी से आप अपने अंतर्मन को भी रोशन कर पाएँगे और साथ में आप अपने लिए एक नया महल खड़ा कर पाएँगे और दूसरों के लिए भी आप फिर एक मिसाल बनेंगे, है ना? क्योंकि मशाल ईश्वर ने आपके हाथ में दी है और उस मशाल की रोशनी से आप जब एक नव निर्माण करेंगे तो वो दूसरों के लिए मिसाल होगा।
तो आई होप जिसके लिए ये वीडियो है उस तक ज़रूर से पहुँचेगी और इसके माध्यम से सभी लोगों को ये गाइडेंस ज़रूर से मिलेगी कि यस, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, बस आपको जो एक जला के रखना है वो एक आशा का दिया और ईश्वर पर विश्वास, और सब कुछ आपके हक में होता है। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे। और ज़रूर से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, क्योंकि चैनलिंग बेशक है लेकिन ज़रूर से जब भी जीवन में हम सभी की लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं तो बस लोगों तक पहुँचे, लोग अपनी हिम्मत को बरकरार रखें, ईश्वर से जुड़े रहें और हमेशा हैप्पी रहें और खुश रहें, यही, और मतलब सुखी रहें, यही मेरी कामना है ईश्वर से। तो मैं उन सभी सोल्स को भी बहुत यहाँ से हीलिंग एनर्जी भी सेंड करती हूँ और प्रेयर करती हूँ कि जो भी इतनी दुखद स्थिति में है तो प्लीज़ ईश्वर उनका सबका भला करे, उनको बहुत सारी हीलिंग मेरी तरफ से सेंड करे। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।